सब कहें किताबें हक के खेल हुआ हुक्मे, किस वास्ते हुक्म किया ए ना कहिया किनने। इसमें कह रहे हैं कि सब कहें किताबें हक के खेल हुआ हुक्मे, ये खेल किसके हुक्म से हुआ है। खेल का मतलब संसार जो बना है ये किसके हुक्म से ये बना हुआ है, किस वास्ते हुक्म किया, और हुक्म भी किसके लिए किया हुआ है, किस कारण से हुक्म किया है। ये ना कहिया किन्ने, ये किसने आज तक नहीं बताया। अब ये यहाँ पर अगर मान लो कोई चीज़ बनाई जाए तो बनाने वाले को पता है, मान लो कुम्हार है मटका बनाता है, ये मकान है मिस्त्री बनाता है, सब दिख रहे हैं। क्यों मकान किस लिए बनाया, हम इसमें रहेंगे। मटका किस लिए बनाया, पानी पिएंगे। लेकिन ये संसार किसने बनाया और किसके लिए बनाया और किस कारण से बनाया, इसमें आज तक किसी ने हमें नहीं बताया, और बनाने वाले कोई हम नहीं जानते। तो अब इस संसार में सवाल उठता है कि अगर ये बनाया किसने, कोई साइंटिस्ट ने नहीं बनाया, ठीक है ना, कोई देवी देवता ने नहीं बनाया। बैकुंठ में त्रिदेवों का स्थान है, और ये त्रिदेवों का स्थान महाप्रलय में लिखा है, समाप्त हो जाएगा। भागवत पुराण कह रही, हम नहीं कह रहे इस चीज के बारे में। तो बताइए कि तो इसका मतलब है कि मिटने वाला संसार है ये। तो अखंड किसने बनाया, किसने हुक्म किया इस संसार को बनाने के लिए। सृष्टि तो ब्रह्मा जी ने ही रचाई थी। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने किसके हुक्म से किया, ये है सवाल आता है कि ब्रह्मा जी ने भी हुक्म से किसके किया। ये भागवत पुराण के अंदर जैसे मान लो ये 14 लोक का ब्रह्मांड लिखा हुआ है, 5 तक 3 गुण से बना हुआ है, ठीक है, और महाप्रलय में समाप्त हो जाएगा। तो जिस जो रहने वाले हैं वो भी इसमें समाप्त हो जाएंगे ना। तो बनाने वाला कोई ना हो, कोई तो और है। एक मिनट बात कर, कई कहते हैं कि सृष्टि खत्म नहीं होगी, कहते हैं सब भगवान जितना हम लोग सत्य पे चलेंगे, सत्य पे इनको एक गुरु जी हैं भगवान, इनको जितना जपेंगे ना तो प्रलय कभी नहीं होगी। हाँ, प्रलय जब होगी, पाप का घड़ा जब भर जाएगा तो फटेगा ही, तब प्रलय होगी। अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, पाप अधिक बढ़ जाएगा। इसको क्या हो गया दीदी कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या कहा गया है। कारण क्या है कि ये ब्रह्मांड जो हमें ये दिख रहा है ना, ये कुछ भी नहीं है। जैसे सपना है ना, जैसे मान लो सपने में आए और हम कहीं दूसरे देश में पहुंच गए, तो बिस्तर पे लेटे हुए और सपने में पहुंच गए, जब बिस्तर पर उठेंगे सपना समाप्त हो जाए, तो क्या हम पहुंचे हुए होते हैं, नहीं। ऐसे ये संसार मिथ्या कहा आ गया कि ये संसार बनता है और मिटता है। ये संसार ऐसी पहली बार नहीं बना हुआ है, इससे पहले कितनी बार संसार बन गए और मिट गए। द्वापर के अंदर भी आज भागवत पुराण को सब कोई पढ़ता है, गोपियां दौड़ रही हैं, कहाँ दौड़ी हैं, ना घर वाले पकड़ने के लिए गए, और फिर कह रहे हैं कि ना उनका कोई संस्कार वापस लौट करके भी नहीं आई। एक भागवत में लौट कर आई, एक में आई ही नहीं है। तो कारण क्या है, आई नहीं तो गई कहाँ फिर। उस समय महाप्रलय हो गया था, इसलिए किसी को पता ही नहीं है। जैसे सुनने में आता है भागवत में कि कृष्ण भगवान के द्वार पे जब जाती है ये, तो वो आत्महत्या करने को चली जाती है। कौन, 16,000 नारियां जो थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो कृष्ण भगवान जो सुना भागवत, हाँ 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 हाँ। तो कृष्ण भगवान तो आत्महत्या क्यों कर रहे हो, अपने घर जाओ, कहता हमें कोई अपनाएगा ही नहीं अब। तब कृष्ण भगवान ने अपने पास रखी थी। अब कहने में देखिए हर तरह की बातें आती है। हाँ, कोई कहता है कि ये 16,000 रानियां नहीं थी, वो नाड़ियां थी। हाँ, नाड़ियां, हाँ, वही थी जिनको वो राक्षस कैद कर लेता था अपने में। तो उनको हाँ, कृष्ण जी तो छुड़ा करके लेके आए थे। उन्होंने यही तो कहा था कि हमें घर वाले तो अपनाएंगे नहीं, तो फिर उन्होंने अपना नाम दिया था। अब कहीं जब तो कहते लोग कृष्ण जी की 16,000 रानी, अरे भाई 16,000 रानी नहीं, तो उनको तो एक ही थी। फिर रुक्मणी जो लक्ष्मी जी का अवतार बन करके रुक्मणी बन के आई थी, उनका एक ही थी। तभी तो भेद नहीं जानते कि राधा से प्रेम तो था उस तन के अंदर, लेकिन शादी क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि उसके तन के अंदर लीला करने वाली शक्ति पार ब्रह्म की थी, और उनकी अर्धांगिनी राधा जी के अंदर थी, श्यामा महारानी। तब तो मैं राज राज कहना है, मैं राज श्यामा कहना है। हाँ, तो यही राज है जिसको नहीं कोई जान पाया। द्वापर की लीला के अंदर इतना राज छुपा है, और वो राज ही अब कलयुग में खुलेगा। तो वही कह रहे हैं कि किसके हुक्म से बनाए। अब जैसे मैंने कहा ना कि ब्रह्म आत्मा है परम धाम के अंदर, इस खेल को वहीं बैठे देख रही हैं। हमको ये लग रहा है कि दिख रहा है, सबके नाम भी पता है, सब जगह पूरी संसार के बारे में पता हुआ है, लेकिन जो कहते हैं ब्रह्म आत्माएं जिस खेल को परम धाम में जैसे ही देखेंगी ना, क्योंकि वो भी एक तरह से सोई हुई अवस्था में है, सुसुप्ति बोलते हैं उनको, कि सोते हुए बंदे को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उनकी नजर यहाँ आई हुई है।
परम धाम के अंदर जब उनकी सुरता उठेगी ना, ये ब्रह्मांड उसी समय लय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, महापर हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए तो हुक्म वेद कहते हैं, लाखों लिखे निशा, हुक्म से ही परमात्मा ने धर्म ग्रंथों के उसमें लिखवा दिए थे ना, किस वास्ते हुक्म किया, किस लिए हुक्म किया है, ये ना कहिया कि नहीं, ये किसी ने आज तक बताया ही नहीं, संसार किस लिए बना हुआ है। ऐसे ब्रह्मांड इससे पहले बनते हैं परमात्मा के हुक्म से, लेकिन कहते हैं ये ब्रह्मांड स्पेशल बनवाया परमात्मा ने, क्योंकि आत्माओं को कलयुग में उतारना है पूर्ण। क्योंकि द्वापर में जब आई थी गोपियों के तनों में आत्माएं, तो उनको पहचान नहीं हुई थी कि हम कौन है, हम कहाँ से आए, और हमारी आत्मा का प्रीतम, बस प्रेम प्रेम था, कृष्ण जी के प्रति प्रेम था, लेकिन घर की सुध नहीं थी। अब कलयुग में आएंगी तो अब ये वाणी से अब हमें पता चल जाए कि हमारा असल तन भी कैसा है, हमारा जो प्रेम है इनके साथ कैसा है, और ये हमारा जो रहने का स्थान है वो भी कैसा है। आज बताओ, शोभा श्रृंगार का भी वर्णन आया कलयुग के अंदर। अब परमात्मा कह रहे निराकार है, मुझे बताओ कि हुक्म किसने किया, फिर हुक्म करने वाला कोई तो स्वरूप है ना। इसीलिए कह रहे कलयुग में वो ज्ञान आएगा, कलयुग केवल नाम आधारा, जब परमात्मा की पहचान कर लेंगे तो इस भव से पार होंगे। सिर्फ भव से पार क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि भव से पार का ज्ञान ही नहीं था, तो सब निराकार में ही समा जा रहे थे। इससे पार का ज्ञान जब मान लो यहाँ है, अगर मान लो इस घर का एड्रेस नहीं होता तो मैं घूम फिर के चली जाती कि मुझे इस घर के अंदर सीढ़ियाँ नहीं पता चलती है ना। तो जब एड्रेस दिया तो पता चली। ऐसे ही परमात्मा का धाम और स्वरूप तो दूर, परमात्मा निराकर, क्योंकि नेत्रों से देखा नहीं जा सकता, इसलिए ये वाणी आई है। अब इस वाणी के माध्यम से जब उनका हम ध्यान करेंगे, उनके चरण कमल कैसे है, किस नूर की चौकी पे विराजमान है, उन्होंने क्या वस्त्र क्या आभूषण धारण किए हैं, उस चीज को हम अपने धाम हृदय में आंख बंद करके हम एकांत में होके, क्योंकि कभी भी खुली आंखों से ध्यान नहीं लगता है, जब एकाग्रचित हो जाते हैं तब उसको बार बार याद करें तो उसकी छवि हमारे अंदर बसनी शुरू हो जाती है। तो जब बार बार एक चीज को याद करेंगे तो वो छवि हमारे अंदर पूरी तरह बस जाएगी, तो फिर हमें उसके स्वरूप का हो सकता है दर्शन भी यही हो जाए, इसी तन के अंदर, जिस पांच तत्व के शरीर के अंदर ये सब कुछ मिटने वाला, इसी में अखंड परमात्मा की झलक मिल जाएगी हमें यहीं पर रह करके। लेकिन वो तड़फ होनी चाहिए, देखा जाएगा हमें क्या लेना है, परमात्मा हिंदुओं का होगा, मुस्लिमों से बात करो तो उनका होगा, वो कह रहे अल्लाह उनका होगा। अभी तो बांटा बूटी में लगे हुए हैं, हमने पहचाना कहाँ है उसको, हमने कहाँ अपने आप को आत्मा कहा है। मुस्लिम भी कह रहे हैं, एक उसका प्रवचन में सुना था, वो सही कह रहा था, कह रहे तुम कहाँ कह रहे हो अपने आप को मोमिन, तुमको शिया कह रहे हो तो सुन्नी कह रहे हो, तुम भी बांट रहे हो, तुमने कब दिखाया कि हम मोमिन है। मोमिन का मतलब भी आत्मा ही होता है। मोमिन का मतलब है जिनके दिल मोम की तरह कोमल है, और आत्मा भी प्रेम का स्वरूप होता है, उनके अंदर भी ईर्ष्या द्वेष काम, जब उसको ये पता चलेगा कि मैं आत्मा हूँ, इसी तन के अंदर सारे विकार समाप्त हो जाएंगे, तो परमात्मा की छवि बसेगी, ऐसा ही नहीं बस सकती है। तो मैं कहता ना, अभी जो हिंदू मुसलमानों की लड़ाई छिड़ने वाली कह रहा, कहीं कहाँ का नाम मैं भूल गई, मस्जिद के अंदर कहीं कह रहे नीचे कोई मंदिर बने हुए, उनके लिए लड़ाई छिड़ रहे हैं। चलेगा, परमात्मा को नहीं ढूंढ रहे जब हैं, वही कह रही हूँ, ढूंढ रहे हैं। जब आए थे ना, दुनिया कटेगी मरेगी, क्योंकि कितना को खून होएगा। जब आए थे तब भी हिंदू मुस्लिम का विरोध चल रहा था, विक्रम संवत 1735-38 का समय था, तब भी यही हाल था, जो औरंगजेब उनको मंदिरों को ढाता था, और अंत भी ऐसे ही होगा, अंत भी वही चल रहा है हिंदू मुस्लिम का। पहले आए थे प्राणनाथ जी, तब भी हिंदू मुस्लिम हो रहा था, अब भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है। वही तो कह रहे हैं, उसको कोई नहीं ढूंढ रहा है, और जो मिटने वाला तन है हिंदू मुस्लिम, इसी को करे जा रहे हैं। अरे मैं बताओ कि अगले जन्म कैसे कौन से उसमें हो जाएगा, ये तो पता है, और तो योनि का ही नहीं पता। धर्म तो छोड़ो, धर्म तो बहुत दूर की बात है, अगला जन्म कलयुग में मनुष्य तन छोड़ के मनुष्य मिलना बहुत मुश्किल है। ये सोच रहे खाओ पियो ऐश करो, अगले जन्म में होगा, तो गीता फेल हो गई। फिर गीता में साफ लिखा है जैसा कर्म करोगे अगला जन्म वही हिसाब से मिलेगा। तो कौन कर रहा है ऐसे अच्छे पू, कोई विरला विरला ही कोई होगा, नहीं तो सबको अपने नहीं लगी। तो बता रहे प्राणनाथ जी के किसके हुक्म से बना, किस वास्ते बना है, इसलिए कलयुग को ग्रंथों में धन्य धन्य कहा है। शंकर भगवान को माँ को ये बता रहे कि कलीर धन्य उमा ने पूछा क्यों धन्य है, फिर पारमम स्वयं आएंगे, जो तुम सत्युग में अमर कथा नहीं सुन पाई थी वो पारमम कलयुग में आएंगे। इस वास्ते परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म को हुक्म किया, उन्हीं का सत्य अंग है जो ऐसे ब्रह्मांडों को बनाते हैं और हुक्म के साथ मिटा देते हैं। कि जब राइल सजा दो जन्नत को, वो रूह शहर को आने वाली है कलयुग में, आत्माएं कलयुग में आएंगी।
ग्रंथों में सब कुछ लिखा है लेकिन किसी को भेद ही नहीं पता चल रहा। अब देखो दुनिया जाहिरी कर्म कांड शरीयत, इनके इश्क ईमान की कहूँ सो हकीकत। प्राणा जी बता रहे हैं कि अब देखो दुनिया जाहिरी, जो बाहर की कर्म कांड की भक्ति में लग रही है, दिखावा का मतलब है फटाफट उठो सुबह और सब मतलब कहें कि हाँ भाई बहुत भक्ति कर रहे हैं, मतलब कहने का शरीर की भक्ति में, अंदर की भक्ति में किसी को पता नहीं चलता क्योंकि वो अंदर बैठ के होती है और बाहर की भक्ति को हर कोई देखता है। तो अब कह रहे हैं कि अब देखो दुनिया जाहिरी कर्म कांड शरीयत, कर्म कांड की भक्ति जो है बाहर की होती है। जैसे मान लो हमने व्रत रख लिया, हम जा रहे हैं दंडवत, हम परिक्रमा लगा रहे हैं, वो सबको दिखाई दे रहा है ना, कर्म कांड की भक्ति है, शरीयत की बंदगी उसी को देखते हैं कहते हैं। ठीक है, इनके इश्क ईमान की कहूँ सो आगे, करे इसके इनके अंदर कितना ईमान है, कितना इनके अंदर प्रेम है, उसके बारे में मैं हकीकत यानी कि सच्चाई बताने जा रहा हूँ। दुनी कहे हक को वजूद नहीं मुतलक, तो ये हुक्म किन ने किया जो सूरत ना ही हक। बात वही आगे जो हम कह रहे थे कि कौन कहता है कि परमात्मा की सूरत नहीं है। दुनी कहे हक को यानी परमात्मा को कह रहे हैं दुनिया वाले, वजूद नहीं मतलब उनका कोई शरीर नहीं है। तो ये हुक्म किसने किया, तो इस संसार को बनाने का हुक्म किसने किया जो सूरत ना ही, अगर उसकी सूरत ना होती तो इसको हुक्म करने वाला कौन था। तभी तो क्रम मिलेगा, ब्रह्म सत्य है केवल और जगत मिथ्या। परमात्मा तो ना बनता है ना बैठता है। तो गीता में साफ तो लिखा हुआ है कि आत्मा न जन्मती न मरती। तो बताओ परमात्मा का ही अंग उस आत्मा है, जब आत्मा ने जन्मती तो परमात्मा कहाँ से जन्म मरण के उसमें आएगा। जब जन्माष्टमी में कहते हैं ना कृष्ण जन्मा, कृष्ण का जन्म हुआ, लेकिन भगवान तो जन्म लिया ही नहीं है, तो प्रकट हुए थे। शक्ति आई, वही तो करे। विष्णु भगवान को पहले ही तो बोल दिया था कि तुम्हें मेरे लिए स्पेशल तन धारण है। जबकि विष्णु भगवान के पहले कई अवतार हो चुके हैं, 21 अवतार हो गए, 3 अवतार सबसे बड़े का है जो कृष्ण के नाम से ही लीला जो हो रही है। हाँ, तो कृष्ण के नाम से जो 3 लीला हुई है ये सबसे बड़ी मानी गई है। इससे पहले भी 21 अवतार हो चुके हैं, ये 3 अवतार जो कृष्ण नाम से हुए हैं ये सबसे महान कहे गए हैं। ठीक है ना, इसको बुद्ध अवतार बोले कि मतलब परमात्मा की शक्ति इसके अंदर आके लीला करी थी। तो अब कह रहे हैं जो सूरत ना ही, अगर परमात्मा की सूरत ना होती तो किसने कहा होता कि ये ब्रह्मांड को बनाने और मिटाने का काम कौन करता है, किसके हुक्म से बनता है। इसलिए तो कह रहे हैं कि वाणी अगर ना आई होती तो आज भी परमात्मा को निराकार के बैठे। तो उसमें तो लिखा हुआ है अथर्ववेद, प्राणा जी जब आए थे अथर्ववेद के भेद नहीं खुले थे। हाँ, अथर्ववेद के भेद प्राणा जी ने खोले, उसमें साफ लिखा हुआ है, वो दिव्य ब्रह्मपुरी लिखा हुआ है, दिव्य ब्रह्मपुरी। आदित्य वर्णम लिखा है, उनकी सूरत के वर्णन में लिखा हुआ है अथर्ववेद के अंदर, और कुरान के अंदर भी लिखा हुआ है। अब वही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला बेबसी बेनमून हो रहा, क्यों कि कहते हैं कि बिना जागृत बुद्धि के, एक होती है सपने की बुद्धि, सपने की बुद्धि सबके अंदर है, जागृत बुद्धि केवल परमात्मा के हुक्म से बिरला बिरला को मिलेगी। उस जागृत बुद्धि के आधार पर ये वाणी समझ में आएगी, वरना वैसे नहीं आएगी। अगर कोई समझ, तब जो कहा था जीव का घर नींद में और वासना घर श्री धाम। तो जीव भाव में रह करके कभी भी हमें परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती जब तक हम आत्म भाव नहीं, और आत्म भाव हमारे अंदर आएगा जब हमें जागृत बुद्धि मिल जाएगी, तब हमारे अंदर ये आत्म भाव आएगा, ऐसे नहीं आ सकता। जब आत्म भाव आएगा तो आत्मा के लक्षण भी आएंगे। आत्मा का वो क्या है, लक्षण क्या है, प्रेम। और यहाँ तो सब ईर्ष्यादास में मरे जा रहे, तो कहाँ है आत्मा फिर। पहले हमें आत्म भाव लेना पड़ेगा। ना ठोर ठहरावे अरस को ना हक की सूरत, हुक्म सूरत बिना क्यों होए और हुक्म रखे साबित। न ठौर ठहरावे की अरस की, परम धाम के रहने का स्थान भी किसी को नहीं पता है। ना हक की सूरत, ना उस परमात्मा के धाम की हमें पहचान है, ना उनकी सूरत की पहचान, अच्छा उनके स्वरूप की भी पहचान नहीं है। तभी तो निराकार निराकार रट लगाई दे रहे हैं। कोई के परमात्मा कभी साकार होता है, कभी निराकार हो जाता है। अरे भैया परमात्मा निराकार नहीं है, परमात्मा का तो वो इतना सुंदर स्वरूप है, जब उसमें कोई घटबड़ हो ही नहीं सकता, वो निराकार कैसे हो जाएगा फिर। इसलिए कह रहे कोई समझ ही नहीं पा रहा है। हुक्म सूरत बिना क्यों है, अगर उसकी सूरत ना होती तो हुक्म कैसे हो सकता था, यानी कि हुक्म करने वाला
है और हुक्म रखे साबित। और हुक्म भी मान लो ने इस संसार को अगर हुक्म किया है ना, तो उन्हीं के हुक्म से ब्रह्मांड टिका हुआ भी है। कहते हैं कि परमात्मा की नज़र में जो चीज़ आती है वो कभी मिटती ही नहीं है, अखंड हो जाती है। जहाँ परमात्मा रहता है वहाँ एक रेत का कण भी करे मिटता नहीं है। एक वृक्ष है ना, उसका पत्ता भी नहीं गिरता, वो भी अखंड है। इसी कारण से ये ब्रह्मांड भी इस बार अखंड हो जाएगा, क्योंकि आत्माओं की नजर इस संसार में आई हुई है। इससे पहले ब्रह्मांड बने मिटे क्यों नहीं अखंड हुए थे? क्योंकि ब्रह्मात्माएं नहीं आई थी। इसीलिए कलयुग इसको धन्य धन्य कहा है, क्योंकि ब्रह्मात्माओं की नजर परमधाम के अंदर इस खेल को देख रही है। इसी कारण से ब्रह्मांड पूरा अखंड हो जाएगा। कौन जानता है इसके बारे में? महाप्रलय के बारे में नहीं जानते। अब वही जैसे आपने जैसे बोला कि ये ब्रह्मांड समाप्ति नहीं हो गई, ब्रह्मांड पूरा महाप्रलय में विनाश पूरा हो जाएगा, क्योंकि सत्य है ही नहीं। ब्रह्म आत्माएं सपने की तरह इसको देख रही है। जब वो सपने में वहां उठ जाएंगी, यहाँ महाप्रलय हो जाएगी। जैसे हम उठे बिस्तर पे से, सपना तो समाप्त कहाँ देखा पता नहीं चलता, ऐसा ये ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, जो बहुत बड़ा हमें दिखाई दे रहा है। हक वजूद महमद कहे, नूर पार तजल्ला नूर, रद बदल वास्ते उमत पहुंच के करी हजूर। हक वजूद महमद गए, यानी कि मोहम्मद साहब। अब मोहम्मद का नाम लेते लोग उछल जाते हैं, अरे तो मुसलमानों की बातें करें। मोहम्मद वास्तव में यहूदी थे, हिंदू ही थे। उन्होंने कहा कि मोहम्मद का मतलब महिमा से परे, महिमावान। उन्होंने ही परमात्मा की यहाँ पे पहचान पहले कुरान के द्वारा बताई थी, कि वाणी तो अब आई है 440 वर्ष पहले, कुरान आया 1400 वर्ष पहले। तो उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला की अमृत सूरत है, उनके इतने इतने बड़े घुंघराले बाल हैं, और इतनी इनायत की खुशबू ही खुशबू, जब बोलते हैं तो जैसे नदियां की नदियां बहती, ऐसे उसकी खुशबू, उन्होंने वर्णन किया। तो कह रहे हैं कि हक वजूद महमद के मोहम्मद साहब ने बताया था, उनका जो नूरी जो स्वरूप है, और इतनी दूरी से बात हो रही, जैसे एक हम तीर चलाते ना, इतनी दूरी से उनकी वार्तालाप हो रही। अब उनको मुसलमान कह रहे हो सहशरीर, सहशरीर तो जा ही नहीं सकता वहां पे कोई भी, केवल उनकी रूह की नजर गई थी बस। शरीर तो वहां जा ही नहीं सकता, 5 तत्व का शरीर जा ही नहीं सकता वहां पे। नूर तजल्ला, नूर पार तजल्ला नूर, यानी कि नूर तजल्ला क्या, वो परमात्मा को बोला गया है। वो कहाँ है? ये नासूत मिटने वाला संसार, 14 लोक का ब्रह्मांड जिसको बोला गया, इसके ऊपर है मलकूत जिसको बैकुंठ बोला गया, उसके ऊपर है जबरूत जिसको योग माया का ब्रह्मांड या बेहद भूमि बोला गया, उसके ऊपर है वो अर्श अजीम परमधाम जिसको नूर तजल्ला का स्थान बोला गया। 4 आसमान, वो मुस्लिम बोल रहे हैं 4 आसमानी, हिंदू बोल रहे हैं, मुस्लिम बोल रहे हैं नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत, और हम भी बोल रहे हैं मृत्युलोक, बैकुंठ, अक्षरधाम और परमधाम। अंतर क्या है? केवल एक भाषा का, नाम का भाषा का अंतर, और कोई भी अंतर नहीं। और इसी अंतर को जो समझ जाएगा वो भव से पार हो जाएगा। आरती में आता ना, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन में दे भगवान, वही तो करे। ये उन्होंने क्या बोलते हैं, गांधी जी की माता जी ने उनको बताया था। गांधी जी की जो माता थी पोरबंदर की, वो इसी धर्म को मानती थी, इसी को धर्म मानती थी। तब उन्होंने बताया कि ईश्वर अल्लाह एक ही, अलग नहीं है। जैसे माँ अपने बच्चे को समझाती है ना, वो समझाती थी। रद बदल वास्ते उमत पहुंच के करी हजूर, यानी कि जब मोहम्मद साहब हजूर में पहुंचे, यानी कि उस मूल मिलावा में पहुंचे जहाँ आत्मा परमात्मा आज भी विराजमान है, तो उन्होंने आत्माओं के लिए उनसे रद बदल यानी वार्तालाप वहां जा करके करी। हके हुक्म यूं किया, कहे हरफ 90,000, 30,000 जाहिर की जो 30 पर तुम अख्तियार। परमात्मा के हुक्म से कि 90,000 का वर्णन हुआ था, ये कुरान में लिखा हुआ है। उनको मुख्तियात हरफ बोलते हैं, इनको कुछ नहीं पता अभी भी। कितनी बार कुरान पढ़ लेंगे नहीं पता है मुख्तियात हरफ क्या है। मोहम्मद साहब से उनकी जब वार्तालाप चली तो उस 90,000 हरफ बोले गए, उनको बातें हुई थी। उन्होंने कहा कि 30,000 शब्द मैं तुमको हुक्म कर रहा हूँ, जाकर के शरीयत की बंदगी बता देना जाकर के मुसलमानों को, क्योंकि ये भी बुतों की पूजा करते थे पहले। तो शरीयत की बंदगी में रोजा, नमाज, ज़कात, ज़ियारत, हज, ये 5 नियम उन्होंने बताए थे, ये शरीर से होते हैं।
तो क्योंकि किसी को अगर आपको ब्रह्म ज्ञान देना है तो पहले जो कर्म कांड की भक्ति पहले उससे तो हटाना पड़ेगा ना। एकदम ब्रह्म ज्ञान दे दोगे नहीं पकड़ पाएंगे। तो उन्हें शरीयत की बंदगी उनको बताई कि ये 5 नियम तुम करो। और 30,000 शब्द मैं तुम पे छोड़ता हूं, अगर उसके लायक अगर सुनने वाला कोई हो तो तुम वर्णन कर देना। 60,000 हो गए। और कह रहे 30,000 शब्द तुमको भी हुक्म नहीं है, वो मैं स्वयं आकर के वर्णन करूंगा। तभी तो कहा था खुदा की गवाही खुद खुदाई देगा आकर के, उसे कोई और खोल ही नहीं सकता। वही 30,000 शब्द हैं जो प्राणनाथ जी ने स्वयं आकर के खोले। प्राणनाथ जी कोई व्यक्ति नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है। प्राणनाथ जी स्वयं पूर्ण परमात्मा, जिनको हम कहते तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। उन्होंने 30,000 शब्द आकर के यहाँ पर ये वाणी के रूप में खोले हैं। अब ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए है, कोई एक के लिए नहीं। परमात्मा सभी कहता है एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा केवल एक है। 30,000 जाहिर के 30 पर तुम अख्तियार कि 30,000 तुमको मैंने मंजूर किया, जैसे जिसके लायक अगर कोई हो तो सुना दें। लेकिन ब्रह्म आत्मा उस टाइम उतरी नहीं थी और दुनिया के जीवों ने सुना ही नहीं। उनमें आपस में लड़ाई हो गई थी। उनके जो 4 यार थे, मोहम्मद शाह, अली, अबू बकर, उस्मान और एक और थे, इन्होंने चारों में आपस में खलीफा बनने के चक्कर में इन्होंने आपस लड़ाई हो। किन्होंने केवल अली ने थोड़े शब्द उनके लिए थे, तो उन्होंने कहा था अली ने कि मुझे भी उठाइयो मेहंदी के जमाने में, यानी कि इमाम मेहंदी यानी प्राणनाथ जी जब आए उस जमाने में मुझे भी मनुष्य तन मिले। उन्होंने थोड़ी पहचान करी थी। ये है वो यहाँ रहस्य, कौन बता पाएगा? कोई नहीं बताएगा। हिंदू भी खूब ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, मुसलमान भी खूब पढ़ रहे हैं, लेकिन पहचान कोई नहीं करता।